धन कमाना, तो तुम उसकी रक्षा करते हैं। कई बार लोग जान पर भी खेल जाते हैं, गोली भी खा जाते हैं, धन नहीं देते हैं। तो इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन जैसे तुम सुरक्षित रखते हो, तो अगर मनुष्य जन्म भी दुर्लभ होगा तो तुम इसको सुरक्षित तो रखोगे। अगर कह देता आसानी से तुमको मिल जाएगा दूसरा जन्म भी मनुष्य का, तो तुम बोलो अब पाप करते रहते हैं, फिर दूसरा जन्म मिलेगा, तब देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ये वक्त तुमको दोबारा थोड़ी मिलेगा। और फिर ऐसे वक्त के लिए भी समझो तुमको मनुष्यदेही मिले, फिर ऐसा गुरु मिले, फिर ऐसे तुम्हारे अंदर विवेक जागृत हो, तो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन आज तो सब बात है, तो आज को क्यों गंवाओ। मतलब ये है कि आज उसको कृष्ण भी मिला हुआ है, आज जिज्ञासु अर्जुन भी है, और आज ऐसा समय भी आया है जो उसके सामने ऐसा कष्ट आया और उसको अंदर से लग रहा है कि मेरे को अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, या मन को वश करने की बात पूछ रहा है। तो ये बात भी जब इस जन्म में है, तो हम इस जन्म में पूरा ही क्यों न कर ले। क्यों हम बोले धीरे धीरे करेंगे, या नहीं कर पाए तो इसके लिए हम दूसरा जन्म लेंगे। जन्म लेने की बात ही क्यों करते हो। इसी जन्म में अगर तुमको मोक्ष मिल जाए, तुमको अभी हम तुमको कैश मनी देते हैं, तो तुमको वो पसंद है, या हम बोलेंगे तुमको हम चेक भेज देते हैं और वो चेक तुम्हारा 1 महीने बाद कैश होता है, या हो सकता है उसके पास पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा ही निकाल ले बैंक से, तो तुम्हारा चेक जो होगा वो बेकार हो जाएगा। तो तुम दुनिया में अगर तुमको कोई कैश मनी दे रहा है, तुम्हारा उधार है किसी के पास, तो तुम कैश मनी लेना पसंद करोगे कि पोस्ट डेटेड चेक लोगे। और पोस्ट डेटेड चेक में भी ये है, पता नहीं उसके पास तब तक भी धन इकट्ठा न हो पाया तो हमारा चेक वापस आ जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो तुम भी दूसरे जन्म के लिए ठहर के नहीं बैठो, इसलिए दुर्लभ शब्द यूज हुआ है कि तुम लोग ठहर के बैठ जाओगे कि चलो इस जन्म में नहीं पूरा कर पाए तो दूसरा जन्म तो है ही है, दूसरा जन्म हमको फिर मनुष्य का मिल जाएगा, विवेक होगा और हम परमात्मा को पा लेंगे। लेकिन बोलता है ये जन्म भी दुर्लभ है। तो इसमें ये जो कृष्ण का जवाब है, हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। निस्संदेह मतलब जैसे दादाजी के पास हम लोग जाते थे ना, दादाजी हमारे को ये ख्याल आता है, दादाजी ये बात होती है, दादाजी ऐसे याद आती है, तो कहते थे हाँ मेरे को भी ऐसा होता था। तो फिर ऐसा मन को लगता है कि जब इनको होता था तो हमें भी हो रहा है, अब इनका वश हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। तो गुरु चढ़ाने के लिए हमारे जैसा भी बन जाता है। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर बंधन है, मेरे ऊपर भी थे, तुम्हारे ऊपर ऐसी बात है, तुम्हारा मन ये बोल रहा है, हमारा मन भी ऐसा बोलता था। तो निस्संदेह इसमें अर्जुन की बात का समर्थन दे रहे हैं। जो अर्जुन कह रहा है कि चंचल है, मुश्किल वश करना है, और इसको मैं वायु से भी, मतलब वायु को रोकना आसान समझता हूं, लेकिन इस मन को रोकना मेरे लिए कठिन है, दुष्कर है। तो भगवान बोले महाबाहो, निस्संदेह, महाबाहो भी बोल रहे हैं, मतलब तुम बड़े बलशाली हो। उसको याद भी कराते हैं कि तुम बलवान हो, और ऐसा नहीं है कि तुम मन को नहीं जीत सकते हो, भले मुश्किल है पर असंभव नहीं है। एक चीज होती है असंभव, हो ही नहीं सकती, ये काम हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन मन को रोकना मुश्किल भले ही है पर असंभव नहीं है। तो इसको बोलता है निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र। फिर कुंती पुत्र कहने का भी इसको यही मतलब है कि कुंती माता ने कितने कष्ट देखे, लेकिन जैसे वो कष्टों में भी सम रही, तो उसको याद दिला रहे हैं तुम बेटे किसके हो। जैसे किसी को याद दिलाया जाता है ना, किस माँ बाप के बेटे हो, याद तो करो, तुम्हारा बाप इतना वीर था, तुम्हारी माँ ऐसे थी, तो तुम क्यों कमजोर पड़ रहे हो। तो उसको माँ की याद दिला के फिर से कुंती पुत्र कह के उसको बोलते हैं ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास और वैराग्य दोनों ही जरूरी है। अभ्यास आत्मा का और वैराग्य देह से।
कि ये देह ही अनित्य है, क्षणभंगुर है, जाने वाली है। जब ये अनित्य है, जाने वाली है, क्षणभंगुर है, तो इससे मिलने वाले सुख भी अस्थायी है, क्षणभंगुर है, जाने वाले। थोड़ी देर के लिए लगता है इस चीज में सुख है, लेकिन फिर विवेक से देखते हैं तो लगता है नहीं, फिर मन उससे हट जाता है। मन के अंदर फिर से उपरामता आ जाती है और मन हमारा सहज कंट्रोल में हो जाता है। तो मन को वश करने के दो ही उपाय बोले, एक अभ्यास आत्मा का। अभ्यास ये कि मैं सूर्य पुत्र हूं, अभ्यास ये कि मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मेरे में अंधेरा कभी नहीं आया। अंधेरा इल्यूजन, जैसे कल नारायणी भगवान बोल रहे थे इसमें कि अहंकार है नहीं, लेकिन फिर भी जमा बैठा है, माना हुआ अहंकार है। वास्तव में क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरा क्या है? सूर्य नहीं है तो अंधेरा दिख रहा है, और सूर्य उदय होते ही अंधेरे का अस्तित्व ही नहीं है। तो जब तुम अपने आप को आत्मा जानोगे तो ये जान लोगे कि अरे मन का तो अस्तित्व ही नहीं था, जिसको हम इतना बब्बर शेर मान के बैठे थे, जिसको इतना भयंकर मान के बैठे थे कि इसको वश करना कठिन है, इसको ऐसा ऐसा। लेकिन जिस क्षण तुम्हारे अंदर में आत्म अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, उस वक्त तुमको लगेगा कि मन तो है ही नहीं। जैसे पहले तुम लोगों को मन इतना सताता था, समझो, बहुत परेशान करता था, इधर चलो, ऐसा करो, क्रोध करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, वैर विरोध करो, ईर्ष्या करो, सब बातें बोलता था। लेकिन अब जब तुमको ज्ञान मिल गया तो ज्ञान सुन सुन के ये मन भी तुम्हारा समझदार हो गया है, और फिर तुम्हारी आज्ञा में ऐसे चलता है जैसे एक आज्ञाकारी शिष्य हो या आज्ञाकारी बच्चा हो। तुम बोलते हो चलो गुरु जी के पास चलना है, ले आता है। तुम बोलते हो चलो ये बात अच्छी है, भजन सीखें, नोट करें, वो सीखने लगता है। तुम बोलते हो मन तुमको माया में नहीं गिरना है, तुमको विषयों में नहीं गिरना है, कहता है हाँ ठीक है, अब समझ गया है। लेकिन कभी कभी पुराना स्वभाव संस्कार इसका निकल आता है, जो आदत पड़ी हुई होती है तो वो कभी कभी जैसे फिर से निकल आती है। तो इसके लिए तुमको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। जो स्वभाव और संस्कार तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक करने लगते हैं, उन अटैक से बचने के लिए रोज का सत्संग। जैसे कभी बीमारी हो जाती है, अभी हमने देखा किसी को कैंसर हुई, फिर उसका ऑपरेशन हो गया, ठीक भी हो गई, चलने फिरने लगी, सब कुछ सही है, लेकिन डॉक्टर ने उसको बोल दिया हर महीने तुमको चेकअप के लिए फिर आना है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि हर महीने चेकअप के लिए तुम्हें आना है? कि कहीं फिर से ये रोग डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो गुरु भी तुमको बोलता है बाहर रहते हो तो जल्दी जल्दी आओ चेकअप कराने के लिए, और यहाँ रहते हो तो रोज आओ। वहां भी बैठ करके सत्संग के दायरे में रहो, नहीं तो ये मन फिर से तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसके लिए इसकी सावधानी जरूरत है। जैसे जो जंगल में रहते हैं संत साधु, वो रात के समय अपने उधर घर के अग्नि का घेरा बना के रखते हैं। तो जो जंगली जानवर है वो आग देख करके डरते हैं, तो आग देख के वो वापस अपने अपने मांद में घुस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो वो आग का घेरा लगा लेने से जो झोपड़ी में रहने वाले हैं उनको दरवाजे और खिड़की और ये सब तो इतने ज्यादा होते नहीं कि वो बंद कर दें, सुरक्षा से बैठें। तो वो आग का घेरा उनको सुरक्षित करता है। तो इसी तरह से गुरु बोलता है कि ज्ञान अग्नि का घेरा अपने इर्द गिर्द जमा के बैठो, निष्काम की अग्नि का। जैसे निष्काम कर्म भी करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर में डर बैठा रहेगा, भले भय से ही मन छोड़े। ऐसे ही नहीं छोड़ता है तो भय से ही छोड़े। देखो 4 जने देखेंगे, 4 जने सुनेंगे कि यही ज्ञान है, तो मन उस वक्त हमारा हावी नहीं हो पाएगा। अब समझो तुम सत्संग करते हैं, अचानक तुम घर में कोई गलत काम, अचानक वो आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनको, हम ही ने कह रखा है भाई ये दर तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। तो सुबह भी आ जाएंगे, शाम को भी आ जाएंगे, दोपहर को भी आ जाएंगे। मान लो तुम कोई बात याद करके रो रहे हो, वो आके एकदम कहेंगे किस लिए रो रही हो,
समझो तुम गुस्सा कर रहे हो, वो आके पकड़ेंगे, तुम गुस्सा क्यों करे। और ये बात इतनी पक्की है कि जिस वक्त तुम्हारा मन गिरने लगेगा, भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आ जाएगा, तुमको पकड़ लेगा और तुम फिर अपने अभ्यास में जुट जाओगे। अरे सही तो कह रहा है, हमने इसको क्या सुनाया था। जब हमने इसको इतनी बात सुनाई तो ये हमें देखेगा, फिर जाके ये 4 लोगों के बीच में बोलेगा कि इसकी स्थिति नहीं है, ये भी ऐसे कर रहा है। तो फिर उसको भी समझा देंगे, भाई तुमने देख लिया, देखो अब हम कोशिश करेंगे हमारे पास ऐसी बात ना होने पाए, लेकिन तुम बताना नहीं बाहर जाके। तो और डर बैठा। तो मन कभी कभी भय से भी, कभी गुरु के भय से छोड़ता है, कभी प्रेमियों के भय से छोड़ता है। जिना मन भव तिना मन भाव। जैसे एक लड़की पति से डरती है कि मेरे पति को ये चीज पसंद नहीं है, तो धीरे धीरे वो चीज छोड़ती जाती है, अभ्यास कर लेती है कि अब जिस घर में आई हूं उसके घर के उसूलों के अनुसार ही हमको चलना है। तो मन भी सोचता है अब हम पहुंचे किस घर में, तो हमको भी गुरु के उसूलों के अनुसार ही चलना है, गुरु की मत पर ही चलना है। तो समझ जाता है और समझ के फिर समझदार बच्चे की तरह एडजस्ट कर देता है हमारी बात से। भले ही कभी कभी बहस भी करता है। कभी जैसे कुश्ती लड़ने वाले होते हैं तो एक नीचे एक ऊपर होता है, कभी वो दूसरा नीचे होता है, ये ऊपर होता है, कभी दोनों बराबर में लड़ते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एक जना जीत जाता है। तो जब से ज्ञान सुना मंथन शुरू हो गया अंदर में, मन और चेतन की लड़ाई शुरू हो गई, विवेक की और मन की। जब लड़ाई शुरू हो गई तो कभी तो ऐसे लगता है मन जीत गया हमसे, कभी लगता है नहीं हम जीत गए इससे। तो उसका अभ्यास करते करते अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलता है। कभी कभी फेलियर्स आते हैं तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अगर आज हम फेल हुए तो कल हम कामयाब भी होंगे, हम होंगे कामयाब। हमेशा अपने अंदर में इनकरेजिंग वर्ड्स याद करो, इनकरेजिंग बातें याद करो, इनकरेजिंग एग्जाम्पल्स। जैसे कई लोग विश्वामित्र जैसा गिर गया तो हम बोलते हैं क्यों विश्वामित्र का तुम एग्जाम्पल रखते हो, क्यों नहीं हमारे गुरु का रखते हो, वो तो नहीं गिरे, वो तो कहीं नहीं माया में फंसे। जब सामने एक तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष आदर्श है तो तुम पिछला आदर्श हमारे साथ क्यों बोलते। हमसे कई लोग कहते अरे देखा है, बहुत लोगों को देखा है, तुम भी देखना, अभी तो चल रही हो ना, गिरोगी तो चकनाचूर हो जाओगी। मैंने कहा ये भी तो है उसमें कि चढ़े तो चखे प्रेम रस। आप हमें गिरने वाली बात क्यों कहते हैं। सपोज संबंधी ही बोलते थे आके, तुम लोग किस राह पर बढ़ गए हो, आसान नहीं है, सब लोग संत साधु नेति नेति कर गए, सब मुश्किल मुश्किल कर गए, तुम लोग इतनी छोटी छोटी लड़कियां चली हो अपने को भगवान बोलने, आत्मा बोलने। तो कभी डराता भी था अंदर, फिर मन में आता था नहीं गुरु तो साथ है। गीता भगवान से एक बार किसी ने पूछा विश्वामित्र जैसे, बोला विश्वामित्र को कोई गुरु मिला था। अगर तुम उसका एग्जाम्पल देते हो तो हम फिर उसका पूरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसका गुरु कौन था। विश्वामित्र का कोई गुरु नहीं था, लेकिन तुमको तो गुरु मिला है, गुरु का भय है, गुरु तुम्हारे ऊपर है, गुरु तुम्हारे हर गतिविधि को देख रहा है। गीता भगवान बोलते थे जब हम शादी करके आए तो हमको बार बार गुरु का इतना चिंतन आता था, हम हर समय ऐसा महसूस करते थे कि गुरु हमको हर रूप में देख रहा है। तो उसकी प्रेजेंस महसूस होती थी और कहीं पर भी मन नहीं जाता था। नहीं तो अकेले तो असावधानी हो सकती थी। ऐसी बात नहीं कि नहीं भाई ऊपर से कोई है नहीं, सत्संग का दायरा भी नहीं है, अकेले शहर में आए, लखनऊ में कोई सत्संगी नहीं था, तो उस समय असावधान भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। क्योंकि बोला हमको ऐसे लगता था बिल्कुल मन से भी नजदीक गुरु बैठा है और वो मन की हर गतिविधि को देख रहा है, तो कैसे गलत होगा, कैसे कोई गलत विचार भी आएगा। बोला विचार भी नहीं आता है, क्योंकि गुरु की प्रेजेंस हम हर समय अपने साथ महसूस करते हैं। मूसा प्रभु पहरेदार अंग संग आहे ही आहे। जब हमारी कोई गतिविधि देख रहा है तो क्या हम चोरी करेंगे, क्या हम गलत काम करेंगे, और करेंगे तो डर भी लगेगा, भयभीत भी हो जाएंगे। तो इसीलिए गुरु हमको बहुत इतना प्यार करता है। गुरु के प्यार का भी मतलब क्या है कि गुरु का प्यार इतना हमारे हृदय में बस जाता है तो वही जगह बना लेता है और मन हट जाता है, गुरु ही स्थान बना लेता है। ऐसे लगता है कि हर बात में
हम गुरु को ऊपर रखें। जब हर बात में हम गुरु को ऊपर रखते हैं, गुरु को प्रकट करते हैं, तो मन के आगे भी गुरु को प्रकट करो, तो मन भी तुम्हारा शैतानी नहीं करेगा, मन भी खुराफात नहीं करेगा। हर समय ये महसूस करेगा कि जब हर बात में मैंने गुरु को ऊपर रखा, तो जब हम माया में जा रहे हैं या किसी विकार में जा रहे हैं या कोई इच्छा हो रही है, तो उसमें भी तो हम गुरु को आगे रखें। जैसे कल ही बात चली, भाई तुमको शराब पीनी है तो तुम भोग लगा के पियो, माता को भोग लगाओ, या सपोज हम बोलते हैं गुरु को भोग लगा, तो गुरु को क्या चीज दोगे? गुरु को तुम गलत चीज दे सकते हो। पहले तुम हर चीज जब खाते हो तो भगवान को भोग लगा के खाते हो, तो और विषय विकारों में जाते हो तो क्या वो भगवान को दे सकते हो? तो मन अपने आप ही रुकेगा ना तुम्हारा। तुम आज माता को शराब पिला सकते हैं। जैसे तुलसी माता ने एक बार बोला तुम लक्ष्मी को किस रूप में देखते हो? एक लड़का था, व्यक्ति सत्संग में आया था, तो बोला मेरे अंदर बहुत आदतें हैं बुरी बुरी। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास जो लक्ष्मी है तुम उसको किस रूप में जानते हो? बोला माँ के रूप में। बोला माँ को वैश्या के कोठे पर ले जाओगे, माँ को जुआ घर में ले जाओगे, जो माँ तुम्हारी है जन्म देने वाली उसको ले जाओगे, माँ को शराब खाने में ले जाओगे? बोला नहीं। माँ को परस्त्री के साथ ले जाओगे? बोला नहीं। तो बोला फिर ये लक्ष्मी को क्यों ले जाते? तो इस तरीके से गुरु तुम्हारे अंदर में, चाहे दृष्टांत से, चाहे किसी भी तरीके से कोई एग्जाम्पल दे करके, जैसे तुम्हारे मन के ऊपर गुरु का पहरा रहे। एक सेकंड के लिए भी गुरु हमारे आंख से आगे से नहीं हटे। हर पल तेरा दीदार रहे, हर क्षण तेरा दीदार रहे, इस पार मिले उस पार मिले, जीवन में बारंबार मिले, दुख में भी मिले सुख में भी मिले, अपमान में भी मिले मान में भी मिले, अपमान के रूप में प्यार मिले। मन तो इन्हीं बातों में परेशान होता है ना। कभी अपमान हो गया तो दुखी हो जाएगा, बहुत इज्जत मिल गई तो फूल जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब या तो यूं होता है या तो यूं होता है, अप और डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे ऐसे होता रहता है। लेकिन गुरु उसको स्थिर बनाना चाहता है। गुरु बोलता है हर परिस्थिति में मान मिले तो भी तेरी बढ़ाई, अगर बेइज्जती मिलती है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। सहन करने वाले भी अंदर तुम ही हो, हमको सहन शक्ति देने वाले भी तुम ही हो, हमारे हर दुख का सामना करने वाले भी तुम ही हो। बात खत्म। हर बात में हमने भगवान को बीच में डाल दिया। जो भी कार्य सामने आता है भगवान को अर्पण करके फिर करो। जब देखो शादी है तो पूजा पहले होती है, होता है पूजा होती है, घर में हवन होता है। क्यों होते हैं ये सब? हर एक कर्म में भगवान को पहले रखा जाता है, उसको माना जाता है, उसको पूजा जाता है। लड़का लड़की शादी करके आते मंदिर में ले जाए जाते हैं उसको। क्यों? मतलब इनकी प्रेजेंस तुम महसूस करो। हर समय तुम इसकी प्रेजेंस महसूस करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, किसी के ऊपर अधिकार भावना नहीं होगी, कहीं तुम विकारों के गड्ढे में नहीं गिरेंगे, सावधान होकर के चलेंगे। ज्ञान माना सावधानी, ज्ञान माना हर एक पल अपने को सावधान, समाधान फिर सावधान। हर प्रश्न का समाधान हो जाए ये समाधि है। हर बात का तुम्हारे अंदर में सावधानी रहे तो कभी भी बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। जब तुम्हारे अंदर में केयरफुल है तुम तो गिर नहीं सकते। केयरलेसनेस आ जाती है जब, असावधानी तो दुर्घटना। कभी भी कार का एक्सीडेंट हुआ तो जरूर पता चलता है, वो कैसेट लगा रहे थे उसमें, पता चलता है ड्राइवर को नींद आ गई, कुछ न कुछ असावधानी हो जाती है तो वो बात फिर हमारे से गलत हो जाती है। तो असावधानी हुई, दुर्घटना घटी। इसलिए हर एक पल खुद को सावधान रहना, मन को सावधान रखो। जहां जा रहा है उसमें परमात्मा का रूप देखो। परमात्मा ही एक से अनेक बना है ना। तो बच्चे के रूप में, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, स्त्री के रूप में, पति के रूप में कौन है? भगवान ही तो है। और भगवान की प्रेजेंस महसूस करके तुम कौन सा गलत काम करोगे? आज एक बच्चे की प्रेजेंस है तो तुम चोरी नहीं कर सकते हो। बच्चा खड़ा है, वो तुमको देख रहा है, और जिस समय देखते हो कोई नहीं देख रहा है, झट से उठाई चीज, रखी पर्स में, चोरी हो गई, गलत काम हो गया। तो गलत काम कब मन करवाता है? जब असावधान होता है, जब प्रेजेंस नहीं महसूस करता है किसी की। और अगर हर समय प्रेजेंस महसूस करे तो कौन सा गलत काम होगा उससे? कोई नहीं होगा। तो ये कृष्ण बोलता है भले ही दुष्कर है
लेकिन अभ्यास, अभ्यास और वैराग। अभ्यास परमात्मा का, गॉडहुड का, आई एम दैट। अगर नहीं समझ सकते हो तो गुरु को अंग संग समझो, कुछ ही समझ लो, गुरु का प्रेम समझो। ये सोचो कि ये काम करना क्या मेरे गुरु को पसंद आएगा। जैसे लड़की बोलती है ये हम काम करेंगे, पहले इनसे तो पूछ ले। पति के परायण होके रहती है, इनको नहीं अच्छा लगता है, ये ड्रेस पहनो, नहीं इनको ये नहीं पसंद है, ये ड्रेस पहले पहनती थी अब नहीं पहनूंगी। पहले ऐसे कई लड़कियां तो मैके तक नहीं जाती हैं, बोलते क्यों नहीं जाती हो, इनको नहीं पसंद है। अगर पति को ये नहीं पसंद है कि तुम माँ बाप के घर भी जाओ तो तुम उसके लिए वो भी छोड़ने को तैयार है, इतना तुम पति के परायण होके रहते हैं, तो गुरु के परायण नहीं रह सकते। अगर गुरु क्या कहेगा, गुरु तो माया के लिए तुमको मना करेगा, माया में फिर जाना नहीं, फिर नहीं जाना। चलो अब तक गलती कराए, अब तक भूल कराए, तुमको समझ नहीं थी, लेकिन अब जब समझ मिली है उसके बाद तो तुम अपने को बचा सकते हो। ये अभ्यास निरंतर तुम्हारा, ज्ञान सुन के चलता ही है, लेकिन नहीं चलता है तो चलना चाहिए। इसलिए हम तुमको बोलते हैं घड़ी घड़ी सत्संग करो। करूं घड़ी घड़ी सत्संग, हर घड़ी हर वेले। रिक्शा में भी 2 जने हम लोग बैठते थे ना पहले, तो ज्ञान के अलावा कोई बात नहीं करते। ट्रेन में बैठते थे तो भी किसी से पूछते थे तुम्हारा कोई गुरु किया हुआ है, तुम भजन भाव करते हैं, सत्संग, कोई ना कोई बात ऐसी छिड़ जाती थी कि ट्रेन में भी सत्संग होना शुरू हो जाता था। मतलब हम तो सत्संग से दूर नहीं हुए। बस में बैठते थे, ऐसे व्यक्ति को बिठा देते थे जिसके अंदर में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, चलो उसकी सॉल्व हो गई। गीता भगवान तो रास्ते में पैदल करते थे, पॉइंट्स पूछते चलते थे, आज क्या सत्संग में पॉइंट उठाई, आज क्या उठाई, फिर रास्ते में ही जवाब देते चलते, फिर हंसते रहते थे। तो वॉक करते में, चलने में, फिरने में, उठने में, यहाँ तक रात को सोते समय तक हम देखते थे। बगल के उसमें जब पूना में हम लोग थे तो ये एक फ्लैट 4 फ्लैट छोड़ के दूसरा फ्लैट था, वो खाली मिल गया था, वहां सत्संगी आके रहते थे। तो वहां से उनको बुला लेते थे, जल्दी खाना खा लो, आ जाओ। फिर बैठ के कोई दृष्टांत, कोई जोक, कोई बात, फिर जोक से भी सत्संग, कुछ न कुछ उसमें से भी ज्ञान की अच्छी बात बता देते थे। तो सबको ऐसा महसूस होता था कि हम पूरा समय जैसे गुरु के साथ, उसकी प्रेजेंस महसूस होती थी, और उनका भी पूरा टाइम इसी में ही जाता था, और कोई काम तो था नहीं। दादा ने बोला अनएम्प्लॉयड आई एम, मैं सब काम छोड़ दिए, अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास कोई भी काम नहीं है परमात्मा के काम के सिवा। जिस दिन से ज्ञान मिला मेरा यही काम, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल ना। क्योंकि एक मंच देही में अपॉर्चुनिटी है तुमको, तुम सत्संग कर सकते हैं, तुम बोल सकते हैं, भजन गा सकते हैं, वाणी सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला ये एक मंच देही भी दुर्लभ है, इसमें भी तुमको ये अभ्यास और वैराग्य करना है जिससे तुम्हारा मन कंट्रोल में आए। और मन का कंट्रोलिंग ही सबसे ज्यादा नेसेसिटी है। मन ही सब खुराफात की जड़ है। मन ही सही हो गया, सब सही हो जाता। एक वो पूरी कंपनी थी जिसमें अचानक फैक्ट्री चलते चलते रुक गई, सब परेशान, लाखों मजदूर काम कर रहे हैं, सब करोड़ों की फैक्ट्री एकदम रुक गई। तो उसमें सब जांचने लगे, बड़े बड़े इंजीनियर आए, क्यों रुक गई, कारण क्या, ऐसा नहीं जान पाए। एक आया, फॉरेन रिटर्न था इंजीनियर, वो ऐसे ऐसे जरा सा 2 मिनट चेक किया और एक स्क्रू कहीं देख लिया उसने कि लूज है। उसने बोला ये 1 रुपए का मिलेगा वहां बाहर, और तुम ये लेके आओ, इसको फिट कर देते हैं। उसने फिट कर दिया, फीस मांगी 10,000 रुपए। लोगों ने बोला स्क्रू तो एक ही फिट किया तुमने, 1 रुपए वाला वो भी, और फीस तुम 1,000 रुपया मांग रहे हैं, 10,000 मांग रहे हैं। बोला इसकी नहीं मांग रहा हूँ फीस, 1 रुपया तो ये हुआ, बाकी 9,900 वो ये जानने का कि कौन सा स्क्रू तुम्हारा लूज था। तो गुरु भी देखता है तुम्हारा कौन सा स्क्रू लूज है। ऐसे तो तुम अच्छे भले हैं, लेकिन अचानक चलते चलते कोई उदास हो जाता है, कोई मायूस हो जाता है, किसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं, कोई भविष्य की सोचने लगता है, तो अच्छी भली तुम्हारी फैक्ट्री रुक जाती है।
कार्य रुक जाते। जब मन चलना शुरू होता है तो कार्य उन ऐसे बैठे रहेंगे, अरे क्या कर रही, कुछ सोच रही, हाँ वहां चला गया मन। जो काम होगा ना हाथ ऐसे रुक जाएगा। जिस वक्त तुम्हारा मन चलना शुरू, सिलाई कर रहे हो ना, सिलाई ऐसे ही खड़ी हो जाएगी। क्या हुआ भाई, कुछ सोच रहे हैं। जब कुछ सोच रहे हो तो कर नहीं रहे हो कुछ, या उल्टा सीधा कर दोगे, खाना उल्टा सीधा बन जाएगा, टेस्टी नहीं बनेगा। गीता भगवान बोलते थे, क्या सोचा आज खाना अच्छा नहीं बना, ये बताओ खाना बनाते समय तुम्हारे अंदर विचार कौन से थे, तभी नहीं अच्छा बना। अगर तुमने मन की एकाग्रता से बनाया होता तो तुम्हारी चीज अच्छी बनती। कभी अगर अचानक एक लड़की थी, उसकी टांग जल गई, बहुत उबलता हुआ पानी गिर गया उसके ऊपर, टांग पूरी जल गई, किचन में थी। जब टांग जल गई तो टांग का तो खैर जो इलाज करना था सो किया, लेकिन गुरुजी ने उसी समय उससे पूछा, गीता भगवान ने, तुम बताओ किचन में खड़ी थी, तुमको ख्याल क्या आया? बोला हमको ख्याल ये आया कि सब लोग मजा ले रहे हैं गुरु से, हम ही पागल है किचन में काम कर रहे हैं। बोला इसीलिए तुम्हारे से पतीला गिर गया। जब तुम कोई गलत ख्याल करोगे, स्वामी राम तीर्थ ने बोला है, रास्ते की घास भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। अंदर से ही मन खटका दे देगा, ये गलत। भले तुम उसकी मानते हो या नहीं मानते हो, या कितने % मानते हो, तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक भगवान की आवाज अंदर से आती जरूर है कि ये तुम गलत करने जा रहे हो। फिर भले तुम अपने लोभ के अधीन होके, मन के अधीन होके, इच्छा के अधीन होके वो कर्म कर जाते हो, उस भगवान की आवाज को तुम लांघ जाते हो, उसका उल्लंघन कर जाते हो, गुरु के शब्द का भी उल्लंघन कर जाते हो, और मन के अधीन होके वो कार्य कर बैठते हो। फिर पश्चाताप होता है जब गलत काम हो जाता है, क्योंकि उसका नतीजा हमेशा गलत होगा। कोई भी गलत कार्य करेगा, उसका नतीजा हमेशा उसको गलत मिलेगा, और जब नतीजा गलत मिलता है, कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, तब रोता है। बोला बीज बनेगा वृक्ष जभी, तब रोओगे पछताओगे, पर जैसा तुम कर्म कमाओगे ऐसा फल उसका। कर्म मन से भी बनते हैं, ये भी याद रखना। तन से तो बनते हैं, वाणी से भी बनते हैं, लेकिन मन से भी कर्म तुम्हारे बनते हैं। तभी बोला मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से शुद्ध होना, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। कर्म भी राइट हो, वाणी भी राइट हो, और मन में भी राइट थिंकिंग हो तुम्हारे। अगर मन में तुमने किसके लिए बुरा सोचा, उस तक तुम्हारे वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे। कल जैसे बोला आरती की थाली सब तक घूम जाती है ना लास्ट में, तो तुम इधर गंदे वाइब्रेशन रखोगे ना, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर वो भी घूम जाएंगे। और तुम अच्छे वाइब्रेशंस रखते हो, आज एक गुरु अच्छे वाइब्रेशन डालता है, तुम सबके अंदर आते हैं ना, वो आरती घूम जाती है, जैसे वो वचन घूम जाते हैं। पर अगर तुम कोई बुरे संकल्प रख के बैठते हो, तो समझो ये भी तुमने एक गलत दान दिया, अशुद्ध दान दिया, विकारी दान दिया, विकारों का दान दिया ना। मन में विकार आया तो तुमने विकारी दान तो दिया, वो वाइब्रेशंस तुमने छोड़े सब तक। कहीं भी बैठते हो, क्या वाइब्रेशंस देते हो तुम? प्रकृति को कुछ नहीं दे सकते हो, खाते हो 3 वेला उसका खाना, इतनी ऑक्सीजन तुमको फ्री मिलती है, इतना बादलों से पानी फ्री मिलता है, हवा फ्री मिलती है, तुम हर चीज तुमको फ्री परमात्मा ने दिया है। लेकिन तुम इस प्रकृति को बदले में क्या देते हो? एनवायरमेंट को क्या देते हो? अशुद्ध विचार। अगर अशुद्ध विचार देते हो तो एनवायरमेंट भी तुम्हारी अशुद्ध हो जाती है, और पूरे घर में वो वाइब्रेशंस जाएंगे। ये बात तुम समझना। एक अगरबत्ती जलती है, पूरे घर में सुगंध आती है। तुम्हारे अंदर एक खोटा ख्याल आएगा ना, सबके अंदर आ जाएगा। इसके लिए अपने अंदर तुम समझो, तुम एक चीज का नुकसान नहीं कर रहे हो, एक केवल अपना नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सामने जितना जन समुदाय आता है सबका जैसे तुम नुकसान करते हो। इतना तुम्हारा एक गलत ख्याल करने का फल है। तो अंदर से पूछो कितने गलत ख्याल तुमको दिन भर में आते हैं, और फिर अभी आएंगे तो अंत वेले की वासना भी यही होगी। तब फिर आगे पूछता है ना इसमें कि अगर योग में भी श्रद्धा भी है, समझो अभी श्रद्धा भी है, और फिर उसके बाद मन हमारा इससे विचलित हो जाता है, तब भगवान हमारी क्या गति होगी? भगवान तो चलो उसको फिर सहला देते, नहीं बेटा कोई बात नहीं, फिर दूसरे जन्म में भी श्रीमानों के घर में तुम्हारा जन्म होगा, अच्छे कुल में होगा, ऐसे होगा, फिर तुमको याद आएगी
इस जन्म की, और फिर तुम आगे ज्ञान को कंटिन्यू करोगे। जैसे उसकी भरत की बात बताते हैं कि एक मोह के कारण भरत धरी दो देह। जो भरत थे ऋषि थे वो, और ऋषि माना पहले राजा था, फिर वो ऋषि बना, सब त्याग के आके जंगल में बैठा, किसी से मोह नहीं, ममता नहीं, सारा राज्य छोड़ दिया। लेकिन एक हिरनी जा रही थी, उसने बच्चा पैदा किया, उसी समय मर गई। उसको उस बच्चे पर दया आई। दया से मोह उत्पन्न होता है। दया करके उसने बच्चा रखा। तुम लोगों को भी समझो, किसी के घर देवरानी मर जाती है, बच्चा छोड़ जाती, फिर तुमको दया आएगी, उस बच्चे को पालोगे, उसमें अपने बच्चे से भी ज्यादा ममता पड़ जाती। भाई पराया बच्चा है ना, कहीं कोई कहे ना किसने इसको ठीक से नहीं पाला, तो और उसमें ममता डाल देते हैं। तो उस हिरनी के बच्चे में उसकी ममता फंस गई। पालते 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 उसमें उसकी ममता होगी। और हिरनी तो चंचल, मन हिरन की तरह, जैसे चंचल बोलते हैं ना, हिरनी भी चंचल। जब हिरनी का झुंड एक दिन जा रहा था, उसके साथ भाग गई। अब भाग गई तो इसका मन उसमें, अरे मेरी हिरनी चली गई, मेरी हिरनी जैसे तुम्हारा बेटा चला जाता है, तुमको दुख होता है, उसी तरह से उसको हिरनी के जाने का डर हुआ, मोह। और उसी समय देह त्याग हो गई, उसी समय उसका शरीर छूट गया। कहाँ वो ऋषि, कहाँ हिरन में मोह गया, तो हिरनी के गर्भ में जाके बच्चा बना। और इसका दूसरा जन्म हिरन का हुआ। पर हिरन के जन्म में इसको अपना जन्म याद था। इसने बोला मैं कहाँ तो इतना योगी, परम पद तक पहुंचा हुआ, और आज मेरी ये दुर्गति हो गई कि मैं हिरनी के गर्भ में आया हूं। फिर हिरन बन के जितने दिन का उसका कर्म भोग था, खाली पालने का और याद करने। तुम बोलो अच्छा काम किया ना उसने। अगर हमारी समझ है तो हम बोलेंगे भाई अच्छा ही तो काम किया उसने, किसी बच्चे को पाला। लेकिन फिर इसका मतलब परमात्मा में विश्वास नहीं है। अगर जिसने उसको जन्म दिया तो प्रकृति भी तो पालती है उसको, ऐसा तो नहीं कि प्रकृति नहीं पालती है। माना परमात्मा में विश्वास न रख के उसने उस बच्चे का अपने में विश्वास रखा, मैं इसको पालूंगा, मैं पालूंगा किया तो मेरा बच्चा, फिर उसमें ममता हो गई। तो तुम भी ऐसे कहते हैं, मैं इसको पैदा किया, मैंने इसको पालना है, मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे इसको बड़ा बनाना है, मुझे इसको ऐसा करना है, वो अहंकार आ जाता है। और फिर उसके कारण ममता बढ़ती है, मैं से मेरा हो जाता है, ममता पड़ गई। फिर अंत काल में हिरनी में गया तो हिरनी बना। उसके बाद उसको याद रहा, उसने बोला अब अगर मेरे को भगवान तूने मनुष्य जन्म दिया तो मैं फिर इस तुम्हारी मोह माया में नहीं फंसूंगा। फिर तीसरा जन्म जो उसका हुआ है वो जड़ भरत, वो जड़ होके बैठ गया, बोला कुछ नहीं करूंगा, जो करता हूं तो फंसता हूं। ज्ञान सहज था लेकिन अंदर से उसको विरक्ति थी, माना वो जड़ होके रहता था, किसी से वास्ता नहीं रखता था। तब राजा रघुगुण की जब उसने पालकी उठाई तो उचक रहा था, तो राजा ने बोला ये कौन आज नया कहार आया है क्या? एक बीमार पड़ गया था कहार, उसके बदले इसको जोत दिया गया, तो ये तो जड़ था, ठीक है। फिर उसने पूछा, बोला अरे तुम नए नए लगते हो, थक रहे हो क्या तुम? बोला मैं क्यों थकूंगा, मुझे क्यों थकना है, मैं नहीं थकता। बोला क्यों? बोला इसका तुम्हारे डोली का जो है भार कंधे पर है, और कंधे का भार शरीर पर, शरीर का भार धरती पर, मेरे ऊपर तो कोई भार नहीं। तो राजा को ज्ञान की तलाश थी, वो जा रहा था ब्रह्मज्ञानी गुरु तलाश करने। जब उसकी बात सुनी उसको एकदम समझ में आ गया, ये तो ब्रह्मज्ञानी बोल सकता है। एकदम पांव पड़ गया, बोला मेरे को ज्ञान चाहिए। तो बोला वो कौन था? वो वही हिरनी थी जिसको ये घास खिलाता था, उसका भी इसने मोक्ष किया। जिसको पाला फिर वो राजा बन के आया, और इसने ऋषि रूप में उसको घास खिला के फिर उसको ज्ञान दे के उसको मुक्त किया, खुद भी मुक्त हुआ, उसको भी मुक्त किया। मतलब इतना चक्कर एक वासना। अगर अनेक वासना है अंदर में तो तुम सोचो कि कहां कहां तुम्हारी वृत्ति भटकती है। तभी बोला है अर्जुन, सबसे मन हटा के मुझ आत्मा में मन रख, मन मनाभव होकर के कार्य कर। कोई भी काम करते हो मन मनाभव होकर के स्थिर चित्त से, भगवान के निमित्त हो रहा है, शरीर भगवान का, शक्ति भगवान की, मैं करने वाला नहीं। अगर मैं आ जाएगी तो मेरे भी आ जाएंगे।
इसके लिए सावधानी की सीढ़ी है। तो बोला ये जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है। मतलब जो ये परमात्मा से तुम्हें योग लगाना है या मोक्ष प्राप्त करना है, तो बोला जिनका मन वश में नहीं हो पाया उनके लिए ये योग मुश्किल है। मन वश नहीं करने के निशानी क्या है? मन में चंचलता, मन में विकार, मन में इच्छाएं, मन में उद्वेग, मन में द्वेष, राग, ये सब निशानियां अगर तुम्हारे में है अभी, माना अभी तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये निशानी हम बताते हैं। जब मन आ जाएगा, जैसे बावरा बावरा बैठा रहेगा, पागलपन की बातें करेगा, ऐसे मैं ये करूं नहीं करूं, ऐसा करूं इधर जाऊं इधर नहीं जाऊं, उल्टा सीधा सोचता रहेगा, तो ये मन की निशानी है। तो बोला जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए ये योग जो है वो बड़ा कठिन है। इसके लिए मन वश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुमको परमात्मा से योग, उससे तुम्हारा वियोग हो गया है, अब उससे तुम्हें अपना योग बनाना है। दो दिल मिलकर के जैसे एक हो जाते हैं, दो तन मिलकर के एक हो जाए, दो मन मिलकर के ज्योत स्वरूप हो जाए। बोला जिसके ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय, ये कृष्ण बोल रहे हैं, और वश में किए हुए मन वाले फिर भी प्रयत्नशील लिखा है साथ में, वश में भी और फिर प्रयत्न, मतलब प्रयत्न यही कि मन फिर से हमारा चंचल ना हो जाए, साधन से उसका प्राप्त होना सहज, ये मेरा मत है। बोलता है ये मेरी समझ है, बाकी मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। वो बता देता है मेरी समझ ये है। कृष्ण ने अपनी समझ बता दी, लेकिन फिर भी सच्चे गुरु की निशानी ये है वो तुम्हारे ऊपर अपनी समझ थोपता नहीं है कि तुम्हें जरूर ही ये करना है। उसको बोल दिया ये मेरा मत है, अब तुम जानो, ये सच है ये झूठ है, फिर तुम जानो, तुम्हारे ऊपर। तुम बोल नहीं नहीं हमको बस पकड़ के चलाओ, बोलता नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि जबरदस्ती करने से तुम्हारा मन एंटी हो सकता है, गुरु का भी एंटी हो सकता है। इसलिए वो बोलता है ये मेरा मत है, मेरी समझ ये है, बाकी तुम जो जानो। वश करना है तो तुम्हारे लिए योग सुलभ है, नहीं वश है तो तुम्हारे लिए दुष्प्राय, माना दुष्प्राय माना मुश्किल से मिलने वाला, प्राप्त होने वाला, इसीलिए दुष्प्राय शब्द बोला। ये दुष्प्राय है, और वैसे जिसका मन वश में उसके लिए बहुत सुगम। वो बोलता है क्या चीज, मन तो कुछ है ही नहीं, क्यों मन के रगड़े में पड़े। जब तुम अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे, when self shine ego vanish, ईगो तुम्हारा चला जाएगा, फिर नहीं बचेगा। पर अगर ईगो है तो तुम्हारी सेल्फ शाइन नहीं करेगी। दोनों बात अरस परस है। अर्जुन बोले हे कृष्ण, फिर पूछ रहा है, उसने बोला ना ये मेरा मत है, फिर अपनी बुद्धि चला रहा है। जो योग में श्रद्धा रखने वाला किंतु संयमी नहीं है, श्रद्धा है कि बातें सच्ची है। जैसे तुम लोग बोलते हो ना गुरुजी बात तो आपकी सच है, 16 आना नहीं, 18 आना नहीं, 20 आना सच है, 101% ट्रुथ है, लेकिन हम क्या करें, संयम हो नहीं पाता, कंट्रोल हो नहीं पाता। तो बोला वो जो संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में, अब अंतकाल की इसको चिंता लगी कि जैसे अंतकाल में उसका हिरणी में गया, अगर हमारा भी अंतकाल में कहीं चला गया, योग से विचलित हो गया, मतलब आत्मा से अलग हो गया, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर फिर किस गति को, मतलब देखो कितना आपने बचाव की, बहुत मन चतुर है। ये शिष्य लोग इतने चतुर होते हैं कि फिर पूछ रहा है कि बताओ अगर न कर पाया तो कोई अल्टरनेट है या नहीं। समझो हम पास नहीं हो पाए, एमए नहीं कर पाए, तो कोई अल्टरनेट है या नहीं है। उसके जैसे सप्लीमेंट्री आ जाती है या कुछ, फिर चेकिंग रीचेकिंग करा। बच्चे जब फेल होते हैं ना तो सोचते हैं नहीं क्लास तो दूसरी चाहिए ही चाहिए, तो चाहे पिताजी पैसे खिला के करवा दो, चाहे फिर से कॉपियां चेक करवा दो, चाहे एक में फिर से इम्तिहान दिला दो। तो ये भी पूछ रहा है कि इस इतना योग किया और फिर संयम नहीं कर पाए, तो हमारे लिए कोई रास्ता है या नहीं है, कि सारे रास्ते फिर बंद ही हो गए। ये बहुत होशियारी का इसका सवाल है, और अक्सर करके
ये सवाल सबके मन में उठता है। भाई कर तो रहे हैं कोशिश, मन को वश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भागी जाता है, अनजाने में चला जाता है। पुराने संस्कार हैं, पुराने यार दोस्त हैं, उनके पास चला जाता है। विकार इसके पुराने दोस्त हैं ना, और कोई सहेली दोस्त नहीं समझना। जो विकार हैं वो इस मन के बहुत पुराने साथी हैं, और बड़ा उनके साथ इसका गाड़ी छनती है ना, जैसे दो दोस्तों की एक दूसरे के सिवाय रह नहीं सकते हैं, तो ये मन और विकार भी बड़ी गाड़ी दोस्ती है इनकी, गाड़ी छनती है। तो ये सोचता है सब छोड़ दूं, और इधर पूरा भगवान भी न मिले, चालाक है ना, पूरा योग भी ना हो पाए और उधर विकार भी छोड़ दें, दुनिया के मजे भी छोड़ दें, तो भला उसके लिए कोई उपाय है या नहीं है। भगवान भी फिर होशियार है, बोलता है थोड़ा बहुत है उपाय, चलो तुम्हारे लिए कंसेशन है क्योंकि तुम हमारे भगत हो। तो बोलता है, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति मार्ग से मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाएगा। अब डर भी लग रहा है इसको कि समझो एक बादल की टुकड़ी बड़े बादल के साथ चल रही है, और अचानक वो हवा का झोंका आया, वो अलग हो गई, फिर वो दूसरी से कनेक्ट नहीं हो पाती है, दूसरे बड़े बादल से कनेक्ट नहीं हो पाती, और हवा में इधर उधर बिखर जाती है बिना भर से ही, तो बेकार हो गई ना। तो ऐसे ही समझो तुम्हारा मन माया से तो हटा और फिर परमात्मा से नहीं जुड़ा, तो बोलता है इधर के सुख भी छोड़ूं, मजे भी दुनिया के छोड़ दूं, और इधर भगवान से योग भी नहीं हुए, तो छिन्न भिन्न बादल की तरह मेरी भी तो दुर्गति तो नहीं हो जाएगी, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, न इधर का रहा न उधर का रहा। तो जान रहा है, कम से कम इस बात से ये तो पता चलता है कि अब अर्जुन ने मन को पहचान लिया है। दो अदृश्य चीज तुमको गुरु दिखाता है, एक आत्मा एक मन। इन दोनों का तुमको पहले कुछ पता नहीं, आत्मा भी पता नहीं थी, ये जरूर खाली पता था कि जब मर जाता है तो आत्मा निकल जाती है, इतने तक आत्मा का पता था, पर मैं वो आत्मा हूं, मैं वो सच हूं, ये नहीं मालूम था। और मन है, मन को भी नहीं जानते थे, अरे ये तो ख्याल हैं, आएंगे ही, जो जैसा करेगा उसके साथ ऐसा करना ही है, तो मन को भी नहीं जानते थे। पर अब इसने मन को जाना है कि माया को छोड़ भी रहा है, भगवान से जुड़ भी रहा है, पर न उधर पूरा छोड़ पा रहा है न इधर पूरा बढ़ पा रहा है। एक इसकी बीच की ऐसी कंडीशन है जब मन दुविधा में आ जाता है। ज्ञान अच्छा लग रहा है, ज्ञान से भी कभी कभी गुरु ज्यादा अच्छा लगता है। गुरु तो पसंद है, पर जो इतना वैराग बताता है ना, ये अपने बूते का नहीं, इतना नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, फिर मन कई लोग आते हैं, अच्छा गीता श्याम ने भी तो शादी की ना, देख तो लिया ना एक बार दुनिया को, विलायत भी घूम तो आए ना, कुछ तो सेटिस्फेक्शन हुआ, हम भी थोड़े बहुत तो सुख देख लें, थोड़े बहुत तो मजे देख लें। पर चक्रव्यूह है, अगर घुस गए और नहीं निकल पाए तो क्या हालत होगी। अब मन्यु जैसा हो जाएगा, मारा जाएगा। या तो निकलना भी सीख लो चक्रव्यूह से, या तो चक्रव्यूह में घुसो ही नहीं। एक ये तुम जीवन में खतरा मोल तो ले लेते हो कि चलो जाके देखते हैं, जाके फिर तुम लौट आओगे, अपने ऊपर तुमको इतना विश्वास है कि ऐसे घूम के और तुम चले आओगे। बाजार में निकला हूं, खरीदार नहीं, कोई चीज में तुम्हारा मन तो नहीं अटक जाएगा, किसी विषय में, किसी विकार में, किसी माया में। दुनिया में तो बिखरे पड़े हैं सब तरफ से, लोग भी इसी तरह के हैं, माया भी ऐसी है, बहुत ऐसा नहीं आसानी से इसको हम जीत सकते हैं, चारों तरफ फैली पड़ी है। घर में यहां से जाते हो, घर में जाओगे परीक्षा शुरू हो जाएगी, आज एडमिशन तो कल इम्तिहान, कल तुम्हारा पेपर घर में रखा है, वहां जाकर के तुमको इम्तिहान में लिखना है। कैसी कैसी परीक्षा, कभी कोई विरुद्ध हो जाएगा, कभी कोई गाली देगा, कभी कोई अपमान करेगा, कभी धन चला गया, कभी ये हो गया, बहुत सारी बातें आती हैं जीवन में, कई घटनाएं घटती है, पर उसमें भी तुम्हारा चित्त स्थिर है, चलायमान तो नहीं होता है, उसको चेक करना तुम्हारा काम है। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हो। फिर अपनी श्रद्धा भी दिखा रहा है कि कोई दूसरा नहीं है मेरे लिए, मेरे इस मन को खाली तू ही वश कर सकता है, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना
संभव नहीं है। अब इस श्लोक से लगता है श्रद्धा भी पूरी है इसकी कृष्ण के सिवाय। जैसे तुम बोलते हैं ना फलाना गुरु आया देखा है, फलाना गुरु भी आपके जैसी बात करता है, हमको उससे बहुत अंदर से लगता है कि इसका मतलब इसको अभी यहाँ पूरा विश्वास नहीं है। देख तो आए, मिल तो आए। जब तुमको एक डॉक्टर से पूरा फायदा हो रहा है, तुम्हारे अंदर चेंज आ रही है, फिर उस डॉक्टर को बोलो दूसरा MBBS डॉक्टर आया है, उसका नाम बहुत सुना, एक बार देख तो आए। बोले जाओ गड्ढे में जाके उसी की दवाई करो, फिर हमारे पास मत आना। विश्वास नहीं है तो नहीं आना, विश्वास है तो 1000 बार आना। तो तुम्हारा मन भी कभी सुन लेगा फलाना आसाराम आया है, फलाना मुरारी आया है, हम क्लियर बात बोलते हैं, तो तुम बोलेंगे चलो एक बार देख आने में नुकसान क्या है। तो तुम देख आएंगे तो तुम फंस जाएंगे। आपकी तरह ही तो वाणी बोल रहे थे, टीवी में उस फलानी आती है, आपकी तरह ही तो बात करती है। बात भले ही करती है, सब करते हैं, लेकिन कोई तुम्हारे चोटी पकड़ के तुमको निकालने वाला नहीं। ये हम तुमको आज खोल के बोल देते। किसी बापू को सापू को ये टाइम नहीं है। जैसे कृष्ण को था तो अर्जुन का रथ पकड़ लिया, तुम्हारा रथ कोई नहीं पकड़ेगा। बोलो बापू को कि तुम हमारा रथ पकड़ोगे। जैसे में है 50 लेकिन 5-5 औरों में भी है, ये गलत बात है। विश्वास माना पूरा विश्वास। जैसे एक स्त्री एक ही पति के परायण होकर जीती है हम लोगों के हिंदू धर्म में, वो ऐसा नहीं बोलती है हमारा हस्बैंड तो अच्छा है लेकिन फलाना बड़ा हैंडसम है, मारेगा 2 चांटा, बोलेगा रन तुम्हारा प्यार उधर भी गया, देखो तो सही, खाली बात तो करो, मिलो तो उससे, देखो तुमको उसको इतनी जेलसी हो जाएगी कि तुम इससे बात भी क्यों कर रही है, मेरा अधिकार है खाली। जैसे वो अधिकार रखता है ऐसे गुरु भी तुम्हारे ऊपर अधिकार रखता है कि अगर तुम मेरे को ऐसा मानते हो तो मैं भी तुम्हारे में से ऐसी उम्मीद रखता हूं कि तुम्हारा भी मन मेरे अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारा हूं, और तुम भी अगर 10 जगह भटकते हो तो फिर मेरा मन तुमको नहीं पकड़ेगा। पर ऐसा शिष्य जो बोलता है तुम ही हो केवल, मेरा संशय दूर करने में, छेदन करने में एक तुम ही समर्थ हो, पूरा विश्वास। तुम होम्योपैथिक किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बोलता है पहले तुम्हारा होम्योपैथी में विश्वास है, क्योंकि मेरे इलाज में देर लगेगी पर जड़ से निकाल देंगे तुम्हारा। तो गुरु भी बोलता है पहले तुम्हारा विश्वास है, भले देर लगेगी। दूसरी जगह तो जंतर मंतर अंतर करके कुछ न कुछ चीज थमा देंगे तुम्हें, बेटा मिल गया, तुम्हें धन मिल गया, तुम्हें ये मिल गया, करामत हो गई, किसी ने जादू से घड़ी निकाल दी, किसने चेन दे दी, किसने अंगूठी दे दी। हमारे पास ये सब नहीं है। चमत्कार को नमस्कार नहीं है। कृष्ण ने कोई चमत्कार दिखाया? अर्जुन को इतनी देर से गीता पढ़ रहे हो, कहीं चमत्कार दिखा? जब कृष्ण ने नहीं दिखाया तो आज का गुरु क्या चमत्कार दिखाएगा? सबसे बड़ा चमत्कार ये तुम्हारा जीवन बदल जाता है, और दूसरे गुरुओं के पास किसी का भी जीवन बदलता नहीं है। ओम नमो शिवाय भले ही बोल देते हैं, सतनाम वाहेगुरु भले ही बोल देते हैं, रोज गुरुद्वारे के चक्कर लगाएं, सीढ़ियां साफ करें, सब कर्म करते हैं, लेकिन मन वश नहीं होता। पर सच्चे गुरु के पास ही आकर के ये मन वश होता है। और हम भी बोलते हैं कि हमने तुम्हारे में बीसाना श्रद्धा रखी है, तो हमारे इस मन को तुम ही वश कर सकते हो। ऐसा नहीं थोड़ा देख आए, थोड़ा घूम आए, दूसरा भी किसी का सुनाए, वो नहीं सुनते। फिर इसको भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवानोवाच। कृष्णोवाच नहीं लिखा है, सब जगह नोट करना है इस बात को, कहीं पर भी कृष्णोवाच नहीं है, भगवानोवाच लिखा है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक, भाई श्रद्धा अगर तुमने थोड़ी भी रखी है, अब इनकरेज करता है उसको, क्योंकि वो बोल रहा है मैं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा, तो बोलता है न तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ भी उसका बेकार जाएगा किया हुआ योग, या मरने के बाद बेकार जाएगा। मरने के बाद भी जैसे उसका बताया तुम्हें भरत का, उसको अपना जन्म याद रहा और फिर मोक्ष प्राप्त हुआ, तो उसकी की हुई कमाई व्यर्थ नहीं जाती है, न परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। दुनिया की पढ़ाई करोगे तो दुर्गति हो सकती है तुम्हारी,
वो तुम्हारी पढ़ाई इस शरीर के साथ जल जाएगी। डॉक्टरी की है तुमने, वकालत की है, कोई भी कोर्स किया है, वो तुम्हारा इस शरीर के साथ जल जाएगा। लेकिन जो ये ब्रह्म ज्ञान का योग तुमने लिया है, बोला ये तुम्हारा न इस लोक में खत्म होगा न परलोक में। तुम एक भी शब्द सुना हुआ सच्चे गुरु से तुमको घर में काम जरूर आएगा। और फिर अगर वासना अंत में कोई रह भी गई तो भी फिर तुम्हारा आगे इसमें बोलेगा श्रीमानों के घर में तुम्हारा जन्म होगा। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। मतलब जो उसके अच्छे कर्म है उसके अनुसार उसको सुख भी मिलते हैं। अवतारी पुरुषों को देखो, अधिकतर अच्छे घर में जन्म, माँ बाप अच्छे मिले, फिर उन्होंने अच्छे संस्कार डाले, उसके बाद उसका योग परमात्मा से जुड़ जाता है। तो उनको बोला श्रीमान, माना जिनके घर कोई वैभव की कमी नहीं होती है, कोई उसके पास ऐसे नहीं कि बड़े कठिनाइयों में फंसा हुआ है। श्रीमानों के घर में उसका जन्म होता है और वहां से फिर ये अपना योग कंप्लीट करता है। जैसे 40 पेज तक पढ़ा, 46 नंबर तक पढ़ा, 45 नंबर, फिर कल दूसरा पढ़ेंगे। तो उनका भी वो योग जो है, अब रात को पढ़ के फिर रुमाल रख के हम ऐसे सो गए, फिर सुबह उठेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए थे, तो पन्ने मोड़ के रख देते हैं, सुबह उठ के फिर ये पढ़ना। फिर दूसरे लोक में भी अगर जन्म हुआ, मतलब अब जैसे तुम्हारा दूसरे लोक में हुआ, ये नहीं सोचना अब और आगे होगा, ये चालाकी हमारे साथ नहीं करना। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ बोल दिया, मता अब तुम गिसमिस करो, होशियारी करके तुम लोग क्या करोगे, ठीक है इस जन्म में पूरा नहीं हो पाए तो दूसरा जन्म तो बोल ही दिया है भगवान ने हमारे लिए, योगी के घर में हो ही जाएगा। और अब किसके घर में हो, अब जो यहाँ तक तुम लोग पहुंचे हो आके, जो भी तुम लोग देखो, तुमको बैकग्राउंड में घर वर अच्छा मिला हुआ है, तभी तो यहाँ तक तुम्हें छुट्टी मिलती है। तुम्हारे रिश्तेदारों के भी शुक्राने हैं जो तुम लोगों को इधर तक आने देते हैं। तुम आ गए हो, पहुंच गए हो, इसका मतलब तुम्हारा पिछला जन्म जो था उसमें तुम गिरे हो। पर अब जो जन्म है ये योग भ्रष्ट जन्म, और अब योग युक्त होने के लिए आए हो। तुम्हारा घर श्रीमानों के घर में जन्म हुआ है और फिर यहाँ से तुमको पिछले जन्म वाला अब कंटिन्यू करके इस जन्म में तो पूरा कर लो। माया के कामों को लगाओ फुल स्टॉप और भगवान के काम को चालू कर दो, ये तुम्हारे हाथ में है। अब इसमें आलस्य करोगे, नींद करोगे, तमोगुण में रहोगे तो तुम्हारा ये जन्म भी फिर हाथ से निकल जाएगा। पता नहीं फिर ऐसा गुरु मिले न मिले, ऐसा सत्संग मिले न मिले, ऐसा जन्म भी मिले न मिले। समझो कोई मनुष्य जन्म में भी है, बहरा है, तो ज्ञान समझेगा? सुन ही नहीं पाएगा तो समझेगा क्या? किसी का दिमाग थोड़ा कमजोर है, हाफ माइंड है, उसको ज्ञान लगेगा? वो पशु जैसा ही है, नहीं समझ सकेगा। तो तुमको समझ में आ रहा है और तुम पहुंच गए हो यहाँ तक, तो गुरु तुमको बोलता है अब इसको योग को कंटिन्यू करो। अब ये नहीं बोलना कि अभी छिन्न भिन्न बादल, ये सब पिछले जन्म में छिन्न भिन्न होके ही तब आए हो यहाँ पर। अब तुमको यहाँ पर अपनी पूर्ण गति प्राप्त करनी है।